बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही हैं और कहा यह जाता है कि बिहार की बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन ये सिर्फ बयानों में ही अच्छा लगता है। सच्चाई, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आपको बता दें कि लगातार बिहार में बेटियों को लेकर कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें साफ तौर पर बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है और ऐसे में निकम्मी पुलिस और सत्ता पक्ष के नेता अभी तक चुप्पी साधे बैठे हैं। आपको बता दें कि ऐसे में विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल घेरा है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है पुलिस प्रशासन को लेकर, वही सत्ता पक्ष को लेकर, और जिस तरीके से बिहार में बेटियां असुरक्षित है, बिहार में बेटियों को महज जो बेटियां हैं उन पे सिर्फ और सिर्फ जुल्म किया जा रहा है। बयान बहुत आते हैं कि सम्राट चौधरी का बयान था कि बिहार में बेटियों को छू तक नहीं सकता, लेकिन बिहार में बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है और उनकी हत्याएं भी हो रही है। अब इसके बाद सम्राट चौधरी सरकार पर सवाल खड़े होते हैं तो वही उनकी पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े होते हैं, जिसमें तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं नब्ज बिहार। देखिए, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की तरफ से साफ तौर पर एनडीए सरकार को घेरा गया और पुलिस प्रशासन को भी घेरा गया, जिसमें साफ तौर पर तेजस्वी यादव लिखते हैं कि भ्रष्ट तंत्र व मशीनी यंत्र निमंत्रित डबल इंजन की एनडीए सरकार अत्याचारियों, भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और बलात्कारियों का विश्वसनीय उपकरण बन चुकी है। वोट खरीदी से बनी बिहार की असंवेदनशील नीतीश सरकार संपूर्ण बिहार में नाबालिग बच्चियों, छात्राओं, बेटियों और महिलाओं पर जुल्म ढा रही है। सत्ता संपोषित अत्याचार होने के कारण सरकार के कर्ता धर्ता रोंगटे खड़े करने वाली इन घटनाओं पर मौन धारण कर महात्मा बनने का स्वांग रच रहे हैं। मधेपुरा में विधवा महिला के साथ सामूहिक बलात्कार व हत्या, खगड़िया में 4 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ जघन्य सामूहिक दुष्कर्म व हत्या, वहीं पटना में जहानाबाद की नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या और सत्ता संरक्षित लीपापोती दर्शाती है और सरकार निर्मम, क्रूर और अमानवीय हो चुकी है। पटना और खगड़िया में घटना का विरोध दर्ज कराने पर निकम्मी पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर रही है, उन्हें जेल भेजती है और वहीं दूसरी ओर अपराधियों तथा बलात्कारियों को अपना मेहमान समझ रही है और उन्हें सुरक्षित और सम्मानित करने के लिए दिलो जान से लगी है। वहीं आपको बता दें कि साफ तौर पर आगे तेजस्वी यादव लिखते हैं कि भ्रष्ट पुलिस बताए कि पटना में तथा खगड़िया में 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या करने वाले अपराधियों को पकड़ने की मांग करने पर आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीट कर उन पर केस क्यों दर्ज किया गया? क्या पीड़ितों को दुख दर्द बांटना और उनके अधिकार के लिए लड़ना अपराध है? बिहार में विधि व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। माननीय मुख्यमंत्री की चुप्पी आपराधिक है। मीडिया कर्मियों को भी याद नहीं होगा कि मुख्यमंत्री ने आखिर बार मीडिया से संवाद कब किया था। मशीनरी से बनी सरकार का अत्याचार और शोषण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सत्ता प्रयोजित एवं सत्ता संरक्षित अपराधी तथा सरकार में बैठे उनके निर्देशक अगर अपना अत्याचार बंद नहीं करे तो जनता की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है यह जनता द्वारा दिखा दी जाएगी। देखिए, साफ तौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से पटना में, बिहार में घटनाएं सामने आ रही हैं, कभी छोटी सी बच्ची जो 4 साल की बच्ची थी उसके साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद अभी भी कार्रवाई अटकी है, न्याय नहीं मिला। उस छोटी सी बच्ची की क्या गलती थी? ऐसे में फिर इसके बाद कुछ दिनों बाद ही पटना में नीट छात्रा के साथ, जो पटना में अपने सपने साकार करने आई थी, कुछ उसके सपने थे लेकिन दरिंदों ने उसके सपने तोड़ दिए और ऐसे में पुलिस प्रशासन ने उसको सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या करार दिया और जानते हुए भी कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। जिसके बाद अब तेजस्वी यादव ने भी साफ तौर पर कहा है कि ये वोट खरीदी से बनी सरकार है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिहार में बच्चियों के साथ, छात्राओं के साथ, बेटियों के साथ क्या हो रहा है, इनको सिर्फ और सिर्फ मजाक लगता है। वहीं आपको बता दें कि ये घटनाओं को देखकर साफ तौर पर तेजस्वी यादव लिखते हैं कि ये सारी घटनाएं रोंगटे खड़ी कर देने वाली है और ये सरकार जो है चुप्पी चाप, चुप साधे जो है वो बैठी हुई है।
उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से बिहार में घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो मधेपुरा की हो, जहानाबाद की हो, खगड़िया की हो, बिहार की हर बेटी आज असुरक्षित महसूस कर रही है। बयान देने से कुछ भी नहीं होता कि बेटियों के साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा। असली सच्चाई ये है कि बेटियां असुरक्षित हैं, बेटियों के साथ गलत अब भी हो रहा है और दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं। यही तेजस्वी यादव कहते नजर आए हैं कि पुलिस प्रशासन अब निकम्मी हो चुकी है, उसको किसी पर कार्रवाई नहीं करनी, उनको कार्रवाई करनी है तो पीड़ित पर ही करनी है, पीड़ित पर ही लाठी चार्ज करते हैं। अगर कोई पीड़ित आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को बंद करते हैं। वहीं सरकार और सत्ता पक्ष के लोग जो हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती और ना ही पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई को सही तरीके से करती है, क्योंकि वो अब निकम्मी हो चुकी है और बिहार में बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यही तेजस्वी यादव कहते नजर आए हैं। और जिस तरीके से पटना में नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी हत्या की गई, पूरी साजिश यही दर्शाती है कि बिहार में अपराधी और दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि पीड़ित परिवार को ही सब कुछ सहना पड़ रहा है, लाठी खानी पड़ रही है, न्याय के लिए दिन रात भटक रहे हैं। लेकिन वही सरकार, वही पुलिस पदाधिकारी उनको ही झूठ बता रहे हैं, उन पर ही केस दर्ज कर रहे हैं, उनको ही जेल में डाल रहे हैं, जबकि दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं। तो आखिर बिहार में बेटियां सुरक्षित कैसे है, यही सवाल आज पूरा बिहार पूछ रहा है, पूरा देश पूछ रहा है। और तेजस्वी यादव ने अब सीधे तौर पर सरकार को घेरा है और साफ तौर पर कह दिया है कि ये निकम्मी सरकार वोट खरीदी से बनी है, तो ये कुछ भी नहीं करेगी और बिहार में बेटियां असुरक्षित हो चुकी हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं नब्ज बिहार।